हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी। इंडस्ट्रीज में आप आरसीसीबी या ईएलसीबी को आप बहुत बार देखा होगा फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हमने आरसीसीबी और ईएलसीबी का ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हमने जो बेनिफिट्स ऑफ आरसीसीबी है और इसका क्या ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने का, और हमने ये भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इसका इंस्टॉलेशन करने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और इसका सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले आरसीसीबी का ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स। अभी आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ में आपको ह्यूमन और इक्विपमेंट का सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेजर कंसर्न है फ्रेंड्स। अक्रॉस द वर्ल्ड आपको ह्यूमन और इक्विपमेंट सेफ्टी बहुत ही मेजर कंसर्न है फ्रेंड्स। तो आप ह्यूमन सेफ्टी के बारे में आएगा तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिकल शॉक है, जो इलेक्ट्रोक्यूट होते हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज में बहुत ही कॉमन सीरियस इश्यू होते हैं। इसकी रीज़न एक ही होते हैं फ्रेंड्स, हमको इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ आरसीसीबी और ईएलसीबी है। वही एक ही रीज़न है आपको इंडस्ट्रीज में या आपका घर पे कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली आपको इम्प्रॉपर आरसीसीबी और ईएलसीबी आप सेलेक्ट करने का वजह से और इसको लगाने का वजह से, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोक्यूशन होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप प्रॉपरली एक आरसीसीबी यूज़ कर दिए तो उसको आप प्योरली आप अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन के लिए बहुत ही सेफ्टी डिवाइस है, इसी ह्यूमन और इक्विपमेंट के लिए भी बहुत सेफ्टी डिवाइस है, इसीलिए इसको आरसीसीबी और ईएलसीबी को लाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक शॉक है बेसिकली ये फॉलोइंग चीज़ का ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक शॉक है फ्रेंड, जो करंट वैल्यू है, हमारा जो करंट जो फ्लो होता है वो मिली एम्पियर और एम्पियर में, इसका वैल्यू कितना है इसका ऊपर डिपेंड करता है, और कितना ड्यूरेशन के लिए वो करंट पास हुआ बॉडी में उसका ऊपर डिपेंड करता है, और ये पाथ कैसे गया था। अगर आपका बिटवीन हैंड्स में गया तो आपको हार्ट में चला गया करंट का पाथ, या नहीं है तो हाथ से लेकर पाँव तक गया, लेफ्ट हैंड से लेकर पाँव तक या राइट हैंड से लेकर पाँव तक। इसका ऐसा जो पाथ ऑफ द बॉडी है, वो करंट टूवर्ड्स ग्राउंड ही फ्लो करते हैं फ्रेंड्स हमेशा। अगर इनके साथ फेज न्यूट्रल को लेफ्ट और राइट हैंड है, फेज में आप ऐसे टच किया तो हार्ट का थ्रू फ्लो होते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको हार्ट हार्ट का थ्रू भी फ्लो नहीं हो सकते हैं। तो आपको जो पाथ है कैसे फ्लो हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा इलेक्ट्रिक शॉक का ग्रेविटी है, इसका जो इम्पैक्ट है डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। और दूसरे तीसरे है हमारा जो इम्पीडेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी है हमारा। इसीलिए हमने जनरली हम इंसुलेशन मैट का भी एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, उसमें भी हमने डिस्कस किया था बॉडी, ह्यूमन बॉडी का इंसुलेशन कैसे रहते हैं और अलग अलग चेंज होते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग इंसुलेशन मैट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका ऊपर भी डिपेंडेंट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, कभी भी आपको करंट है 30 मिली एम्पियर के ऊपर फ्लो होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसीलिए आपको ईएलसीबी और आरसीसीबी का सेटिंग जनरली आप 30 मिली एम्पियर और इसका नीचे वाला भी हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, आप अगर देखेगा तो फ्रेंड्स, हमारा जो नॉर्मली हमारा चार्ट है, ये मिली एम्पियर है, ये हमारा मिली एम्पियर है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये कितना मिली एम्पियर में हमारा बॉडी कैसे बिहेव करते हैं, अगर आप यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, अप टू यहाँ आप यहाँ देख लीजिए, अप टू यहाँ तक के हैं 2 मिली एम्पियर है। 2 मिली एम्पियर तक आपको अनपर्सीव, मतलब आप अगर इन केस 2 मिली एम्पियर तक आपको बॉडी में करंट भी फ्लो हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स, आप सेंस ही नहीं सेंस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब 2 मिली एम्पियर का ऊपर चला गया, तब आपको परसीव, आपको सेंसिंग पता चलते हैं, लेकिन आपको शॉक नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तब तक हमारा 10 मिली एम्पियर का ऊपर ऐसे चला गया, तब तक आपको पता नहीं चलते है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ आ जाइए फ्रेंड, यहाँ हमारा जो थर्ड पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन है फ्रेंड्स, ये हमारा रिवर्सिबल इफेक्ट्स है फ्रेंड्स। इसमें क्या होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई हट गया या करंट फ्लो बंद हो गया तो आप नॉर्मली आप चल चल सकते हैं। ये तो नॉर्मल हमारा इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप सारे के सारे काम
नॉर्मल जैसे ही काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो जो भी हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल है, जैसे करंट चला गया तो नॉर्मल हो जाते हैं बॉडी। लेकिन जहाँ हमारा फोर्थ पोर्शन है फ्रेंड, जहाँ आपको करंट ज़्यादा जाते हैं, इसमें इरिवर्सिबल इफेक्ट है फ्रेंड। जो हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है यार, हार्ट का ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सब हम वो सारे के सारे बहुत ही इरिवर्सिबल है, वो नॉर्मल हो नहीं सकते फ्रेंड। ठीक है, आप यहाँ यहाँ देखेगा तो फ्रेंड C1 5% रिस्क है, और C2 और C3 है 50% से ज़्यादा रिस्क है फ्रेंड्स हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ले लिया तो कोई हमारा ELCB और RCCB का कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे ले लेगा तो मतलब इसकी ऑपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा C1 है, बहुत ही कम रिस्क है, 5% रिस्की है, क्योंकि आप देखिएगा तो इसमें 30 मिली एम्पियर के आसपास है ये हमारा पिकअप तो हो रहा था। और इसके बाद जैसे मिली एम्पियर बढ़ रहा है तो मतलब जैसे बढ़ रहा है तो इसका टाइम भी कम हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे सॉरी फ्रेंड्स, क्रॉस द वर्ल्ड फ्रेंड्स, अगर जो लीकेज करंट जो बॉडी में जो करंट जाता है और इसके साथ जो हमारा बॉडी का जो इफेक्ट है फ्रेंड्स, उसको स्टडी करने के बाद ऐसा वैल्यूज दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा था अप टू 0.5 मिली एम्पियर में आपको टिंगलिंग मतलब आपको सेंस करते हैं। लेकिन 10 मिली एम्पियर पे आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं फ्रेंड्स, और 30 मिली एम्पियर के आपको ब्रीथिंग अरेस्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, और 75 मिली एम्पियर पे आपको इरिवर्सिबल कार्डियक फाइब्रेशन होते हैं, और 1 एम्पियर का ऊपर गया तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं और आदमी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं फ्रेंड्स और मर जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमारा जो ELCB से ऐसे अलग अलग रेंज का आता है फ्रेंड। सबसे पहले 30 मिली एम्पियर का ELCB है, वो हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, अगर कोई ELCB में मतलब फेज या न्यूट्रल को डायरेक्टली पकड़ लिया तो तब आपको ऐसा कोई एक्सपोजर का चांस है तो आपको 30 मिली एम्पियर का ELCB लेना पड़ते हैं। अगर इनकेस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मतलब कोई इक्विपमेंट का ग्राउंडिंग है या नहीं है, तो किसी में आपको इंसुलेशन फेल हुआ और इसका जो बॉडी में अगर आपको अर्थ लीकेज हो रहे हैं, अगर उस बॉडी को टच किया कोई बंदा, तब इसकी वजह से जो शॉक होता है उस केस में आपको 100 मिली एम्पियर का ELCB ले सकते हैं। अगर जो आपको इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन के लिए आप 300 मिली एम्पियर ले सकते हैं फ्रेंड। जहाँ आपको 100 मिली एम्पियर लेते हैं फ्रेंड, उसमें तो आपको अर्थ का रेसिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि आपको जो इक्विपमेंट का ग्राउंडिंग करते हैं आप, जिसमें आपको इंसुलेशन फेल होकर वो इक्विपमेंट का बॉडी पे आपको जो वोल्टेज आ गया फ्रेंड्स, उसका बेसिकली आपको जो इसका इक्विपमेंट का ग्राउंडिंग करते हैं, उस ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस ग्राउंडिंग का रेसिस्टेंस इतना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए जो टच वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारा जो RCCB और ELCB का जो सेटिंग है, इसका जो सेटिंग है उससे मतलब बहुत कम होना चाहिए फ्रेंड इसका ग्राउंडिंग। तो उसका ग्राउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी ELCB का या RCCB का ऑपरेशन कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये हम देख लेंगे। बेसिकली ये हमारा CBCT का प्रिंसिपल का बेसिस नहीं होते हैं। उसमें हमारा जैसे हमारा फेज और न्यूट्रल है, हमने क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर इनकेस थ्री फेज न्यूट्रल है, मतलब थ्री फेज फोर वेयर का कनेक्शन भी है, तो आप क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, आपको सिंपल जितना भी आपको फेज है, जितना भी हमारा इंक्लूडिंग न्यूट्रल है, वो सारे के सारे इस हमारा CBCT का कॉन्फ़िगरेशन जैसा इसके अंदर का थ्रू या नहीं है तो इसका ऊपर वूंड करके जाना पड़ता है फ्रेंड्स हमारा लोड पे, सो दैट इस CBCT का कोर में हमेशा आपको जितना भी करंट इन हो रहा है उतना करंट आउट हो रहा है, तो जो नेट फ्लक्स है इसमें हमेशा जीरो रहते हैं। और इसी का कोर में एक और वाइंडिंग रहते हैं, उस वाइंडिंग से एक हमारा रिले ऑपरेट होता है फ्रेंड्स। उस रिले का ही सेटिंग ही हम लोग अभी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो 30 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर है, बेसिकली इस रिले का सेटिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपको रिले का सेटिंग लगाया था इसके ऊपर कभी भी करंट गया तो ये सिंपल करंट ऑपरेटेड रिले है, और इसका ऊपर कभी भी करंट गया तो ये हमको ये हमारा सर्क्यूट कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है फ्रेंड, इसका मैं आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे ऑपरेट होते हैं। इसका जो ऑफ एल स्क्वेयर है, इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इसको हम कितना एम्पियर पे इसका पिक करना चाहिए स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम सेट करके उसको ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इनकेस थ्री फेज का सिस्टम है तो इसमें
तीनों फेज आर वाई बी न्यूट्रल सारे इसी का ऊपर से आपको वाइंड करके जाना पड़ते हैं। तो हमेशा इसमें जितना भी करंट का पाथ फ्लो है वो सारे के सारे इसका ऊपर से जाना पड़ता है फ्रेंड्स, सो दैट नेट फ्लक्स से हमको जो बनते हैं वो हमेशा जीरो बनते हैं। अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्मली मैं यही बताया था, एक सिंगल फेज का मतलब टू पोल का हमारा आरसीसीबी है, उसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ऐसे दिखते हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं बताया फ्रेंड्स, हमेशा आरसीसीबी और ईएलसीबी में एक इसको मैन्युअली टेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ देखिएगा तो ये एक इसमें फेज और न्यूट्रल जैसे ये दिख रहा था, उसमें एक कनेक्शन को आप डायरेक्टली इसको बाईपास करते हैं। बाईपास करने से क्या होता है, अभी इस केस में अगर ये टेस्ट बटन को दबाएगा तो सिर्फ फेज में करंट जाएगा और न्यूट्रल का थ्रू जाएगा, लेकिन इस आरसीसीबी में मतलब इस सीटी में सिर्फ फेज का करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा वही बनेगा। इसको जो कंपनसेटिंग फ्लक्स है, जो रिटर्न करंट है, उसका करंट है ही नहीं है। इसी वजह से उसकी वजह से जो करंट बना वो करंट की वजह से इसमें फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स की वजह से इसमें इस वाइंडिंग में भी वोल्टेज बनेगा और ये रिले पिक करेगा और हमको सर्किट को ओपन करेगा फ्रेंड। ठीक है, कभी भी आपको ये टेस्ट बटन दबाने से, ये हमारा हाई रेसिस्टेंस है, ये हमारा बहुत ही हाई रेसिस्टेंस है, इसीलिए कभी भी आपको टेस्ट दबाने से क्या होता है, हमको एक हमारा न्यूट्रल को बाईपास कर रहे हैं हम लोग, बाईपास करके इस ईएलसीबी का या आरसीसीबी का ऑपरेशन हम लोग चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यही यहाँ भी दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर हमारा टू पोल का इसमें क्या होता है, हमारा लाइन न्यूट्रल जैसा आया फ्रेंड्स, ये दोनों की दोनों हमने इसके ऊपर से लाया था, जैसे ईएलसीबी का ऑपरेशन जैसा है, सॉरी हमारा सीबीसीटी का ऑपरेशन जैसे ही है, इसके अंदर से लेकर आया था और इसकी कोर का ऊपर हमने हमारा जो कंट्रोल, हमारा जो रिले का वाइंडिंग है उठाया था, और इसकी वोल्टेज के बेसिस में हमारा रिले ऑपरेट होगा और इसको ओपन करेगा। अभी भी आपको टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, एक को आपको बाईपास करना पड़ता है। यहाँ आपको देखिएगा तो फेस को बाईपास करके एक हाई रेसिस्टेंस है, ये हमारा टेस्ट बटन का पुश बटन है, इसको दबाने से आपको सिर्फ फेज में करंट नहीं जा रहे हैं, न्यूट्रल में ही करंट जा रहे हैं। इसकी वजह से जो रेसिडुअल फ्लक्स है उससे हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा और एएलसीबी का या आरसीसीबी का ऑपरेशन चेक हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप इसका ये आरसीसीबी में आप कनेक्शन देखेगा तो आपको ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स इसका सिंबल। इसकी बेसिस में ही आपको इस डायग्राम को देख के ही आपको हर आरसीसीबी या ईएलसीबी देखेगा तो इसका ऊपर इसका ऐसे कनेक्शन डायग्राम देते हैं, इसकी बेसिस में ही आपको इसको कनेक्शन या इसका एप्लीकेशन में यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा सप्लाई साइड का वन वन दिखाया था और लोड साइड का टू दिखाया था। और यहाँ आप देखेगा तो ये न्यूट्रल और फेज, ये फेज और न्यूट्रल दोनों इस सीटी के अंदर से गया था। जब टेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमको फेस को डायरेक्टली एक टेस्ट बटन में दिया था, फेस को डायरेक्टली दिया था, और ये हमारा ये है फ्रेंड्स। इन केस कभी भी आपको टेस्ट कराना है तो ये टेस्ट का पुश बटन दबाएगा तो आप ये टेस्ट का पुश बटन जैसे ही दबाएगा तो फ्रेंड्स इवन लॉन्ग ये अगर ये रेसिस्टेंस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डिज़ाइन किया तो यहाँ एक 3 पोल का दिया था। ये ऑटोमेटिकली ये टेस्ट बटन दबा के रखा रखा तो भी इसको काट देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कभी भी इसमें रेसिड्यूल फ्लक्स आएगा तो ये रिले पिक हो जाएगा और ये रिले का वजह से ये हमारा सर्क्यूट ओपन कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा टू पोल का है। ऐसे हमारा इन केस ऑफ थ्री फेस फोर वेयर सिस्टम है। थ्री फेस फोर वेयर सिस्टम में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा न्यूट्रल कॉमन है, हमारा इनपुट साइड का ये 135 दिया था, जिस साइड वन दिखते हैं वो हमारा हमेशा सप्लाई साइड है, और टू साइड जहाँ टू दिखते हैं हमारा लोड साइड है। ये हमको दिया गया था और सारे के सारे इस सीबीसीटी के अंदर से फ्लो किया था। और आपको कभी भी टेस्ट करना है तो कोई एक फेज से उठाता है, जनरली हमारा फर्स्ट फेज या आर फेज से ही उठाते हैं, तो हमको टेस्ट बटन दबा से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपको ये आरसीसीबी देखा तो ये ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स आपको, ये हमारा एक एलएनटी का आरसीसीबी है। आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट बटन है, जो हमारा टेस्ट पुश बटन है। इवन हमारा कंपनी का इसमें भी दिखाते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी में इसको हर बार चेक करने के लिए रिकमेंड करते हैं फ्रेंड।
सो दैट इसकी ऑपरेशन है, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है, हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और ह्यूमन और इक्विपमेंट रिलेटेड सेफ्टी डिवाइस है। तो इसीलिए इसका जो रिलायबिलिटी, इसका जो ऑपरेशन का रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में हर बार इसको चेक करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ इसको टेस्ट बटन से भी चेक करना है फ्रेंड्स। ये टेस्ट बटन को दबा के ये ट्रिप हो रहे नहीं हो रहे हैं वो चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा टेस्ट बटन है। ऐसा आप इसका कनेक्शन का देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही, ये हमारा कनेक्शन से स्टार या प्लस का साइड, मतलब कोई भी आपको टर्मिनेशन दे सकते हैं, या स्टार स्टार मतलब प्लस से भी खुल खुल सकते हैं या माइनस से भी खुल सकते हैं, ऐसे देते हैं। और हमारा जो कनेक्शन से ये हमारा ड्यूअल टर्मिनेशन से, मतलब इसके अंदर है फ्रेंड्स दो होते हैं हमारा टर्मिनेशन है, मतलब दो को आपको घुमाने से आपको इसका कनेक्शन करा सकते हैं। ऐसा ड्यूअल टर्मिनेशन मतलब फ्रेंड्स एक फेस को आपको कनेक्ट करना है तो आपको दो, मतलब दो स्क्रू को टाइट करना पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा है ये और ये दोनों टाइट करना पड़ते हैं एक फेस का टाइट करने के लिए। इसी इसको हमको ड्यूअल प्रूफ बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो टर्मिनल्स है IP20 है, मतलब आप यहाँ टच भी किया तो आपको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि IP20 में आपको यहाँ टच करने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ELCD ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स हमको। अभी स्पेसिफिकेशन ऑफ RCCB है। आपको RCCB का स्पेसिफिकेशन देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले इसका जो वोल्टेज है फ्रेंड्स, जो रेटेड वोल्टेज है UN या UR जो दिया था, ये हमारा 240 वोल्ट या 415 वोल्ट AC सप्लाई है, जो AC का सिंबल दिया था ये हमारा रेटेड वोल्टेज है। ये हमारा इस टर्मिनल्स का अक्रॉस कंटिन्यूसली ऑपरेटेड रेटेड वोल्टेज है, उसको हम UR या UN बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो रेटेड करंट है ये हमारा 40 एम्पियर है फ्रेंड्स। ये क्योंकि इस ELCB यार इस RCCB को आप 40 एम्पियर पे कंटिन्यूसली आप अनडिफाइंड टाइम के लिए अनइंटरप्टेड करंट, मतलब कंटिन्यूसली आपको चला सकते हैं। इस वो जो करंट का रेटिंग है वो हमारा ये है फ्रेंड्स 40 एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स रेटेड शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ये हमारा दिया गया है फ्रेंड्स। ये हमारा 6006 किलो एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्योंकि कभी भी इसमें जो हमको अर्थ फॉल्ट हुआ या कोई बंदा का शॉक हुआ है तो इस सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। इसीलिए इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा यहाँ 6 किलो एम्पियर है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको INC का नाम पे बुला रहा था। ये हमको कंडीशनल शॉर्ट सर्किट करंट है, ये इनडायरेक्टली हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी का करंट ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा रेटेड रेसिडुअल मेकिंग कैपेसिटी है फ्रेंड। ये हमारा जो रेसिडुअल करंट है जो हमको दिख रहा था, जो हमारा रेसिडुअल करंट है वो रेसिडुअल करंट कितना पे आप मेक करा सकते हैं इसको, वो हमारा 1 किलो एम्पियर है फ्रेंड्स। 1 किलो एम्पियर यहाँ दिया गया था, उतना पे आप इस सर्किट को मेक करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो रेसिडुअल करंट है ये हमारा 30 मिली एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार का आता है, ये हमारा मेन सेटिंग है। मेन हमारा ELCB और RCCB का जो हमारा जो सिलेक्शन है इसी का ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। 30 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इसको आप सेलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ पोल्स है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ पोल्स देखेगा तो आपको दो प्रकार का आता है RCCB और ELCB। एक हमारा 2 पोल का आता है, इसमें फेज और न्यूट्रल और सिंगल फेज सिस्टम के लिए ये यूज़ करते हैं। इसमें भी आप देखेगा तो यही हमारा इसका रेटेड करंट और इसका जो रेसिडुअल करंट का पिकअप है ये हमको दिया गया था। ये 100 मिली एम्पियर का रेसिडुअल करंट पिकअप है, और ये हमारा 4 पोल का ELCB और RCCB है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप अगर इसका स्पेसिफिकेशन देखेगा तो फ्रेंड्स ये इसका IS या IEC का जो पार्ट 1 का इसमें दिया गया था, RCCB और ELCB का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और RCCB है फ्रेंड्स ये टाइप है AC है, हमेशा RCCB AC के लिए फ्रेंड्स डिज़ाइन किया था, AC के लिए डिज़ाइन किया था। और इसका जो रेटेड करंट है ये 4 प्रकार का मिलते हैं हमको RCCB और ELCB। 25 एम्पियर का मिलते हैं, 40 एम्पियर का मिलते हैं, 63 एम्पियर का और 100 एम्पियर का। ये 4 ही प्रकार का हमको मिलते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो ऑपरेटिंग सेंसिटिविटी है रेसिडुअल करंट है वो 3 प्रकार का मिलते हैं, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। और ये हमको नंबर ऑफ पोल से दो दो प्रकार का मिलता है। 2 पोल है, मतलब सिंगल फेज सर्किट के लिए सिंगल फेज 2 वेयर सिस्टम है, या नहीं तो 3 फेज 4 वेयर सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है फ्रेंड्स, ये हमारा 240 वोल्ट AC सिंगल फेज के लिए और 415 वोल्ट AC 3 फेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेटेड फ्रीक्वेंसी है 50 और 60 हर्ट्ज है, और इसका जो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है
वो हमारा 500 वोल्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ELCB और RCCB इज नॉट ए आइसोलेशन डिवाइस है फ्रेंड्स। तो आपको इसका रेटिंग है, इसका और ये इसका रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है, ये दोनों का रेटिंग बहुत ज़्यादा होने का इसका ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है जहाँ तक आपको इसका इंसुलेशन कैपेसिटी विथस्टैंड है पावर फ्रीक्वेंसी पे, और रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है इसका लाइटिंग या स्विचिंग इम्पल्स के लिए जितना वोल्टेज पे ये हमको फेल नहीं होते है इस स्विच गियर, वो हमारा 4 kV है। और हमारा जो रेटेड कंडीशनल शॉर्ट सर्किट करंट में आपको बताया था पहले भी, ये हमारा जो ब्रेकिंग करंट है हमको 10 kA है, और इसका जो रेसिडुअल मेकिंग करंट है या वो हमारा 1 kA है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा रेसिडुअल करंट है ये 30 मिली एम्पियर है, 300 मिली एम्पियर, तो आपको 1 kA पे इसको ब्रेक या मेक करा सकते हैं आप। नेक्स्ट ये इसका डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है IP20 है। इसमें हमारा जो टर्मिनल्स है उसमें हाथ लगाने से ये भी हमको शॉक नहीं लगता है फ्रेंड्स। और इसका जो टर्मिनेशन है 50 mm² या 35 mm², 50 50 mm² का रिजिड का आप केबल के टर्मिनेशन में लगा सकते हैं, या फ्लेक्सिबल का 35 mm² तक लगा सकते हैं। और इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -5 डिग्री से लेकर +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। और इसका जो मैकेनिकल लाइफ है 20,000 ऑपरेशन साइकिल्स होना चाहिए। ऑपरेशन साइकिल मतलब एक ऑन और एक ऑफ को इसको ऑपरेशन साइकिल बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसका मैकेनिकल लाइफ है 20,000 है, और इसका जो इलेक्ट्रिकल लाइफ है 10,000 है फ्रेंड्स। हमेशा जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन लाइफ है कम रहता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑपरेशन से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले हमारा ELCB कोई भी स्विच गियर में हमारा इलेक्ट्रिकल का ऑपरेशन लाइफ में मतलब इसका जो कॉन्टैक्ट्स है फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो दोनों के बीच में जो आर्किंग की वजह से इसका कॉन्टैक्ट का लाइफ बहुत ही कम होता है फ्रेंड। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन और कम रहते हैं, क्योंकि उस आर्किंग की वजह से वो कॉन्टैक्ट्स में फिटिंग हो जाते हैं, और कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे आर्किंग की वजह से। सो आपको कोई भी स्विच गियर रेफरेंस इसका ऑपरेशन आवर्स ऑपरेटिंग साइकिल्स कम ही रहते हैं, एक्सेप्ट कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर का बहुत ही ज़्यादा रहता है स्विच गियर का, मैं इसका पहले वीडियोस में भी बताया था। इसीलिए आपको जहाँ आपको स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा चाहिए वहाँ आपको कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा RCCB का एडवांटेजेस ये है फ्रेंड्स, ये हमको जो कन्फर्म्स टू IS हमारा जो स्टैंडर्ड है 12640 पार्ट 1 या IEC 61008 का, इसके साथ कन्फर्मिटी है ये। इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करते हैं फ्रेंड्स हमारा RCCB। और इसका जो रेटेड शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड मतलब इसका जो शॉर्ट सर्किट का इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है 10 kA तक के हैं। और RCCB से मैं आपको बताया था 25 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर का रेटिंग से है। विथ हमको ये इतना 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर और 300 मिली एम्पेयर का सेंसिटिविटी, ये तीनों रेंज का सेंसिटिविटी में हमको मिलते हैं। और ये प्योरली करंट ऑपरेटेड है। आपको इवन ये ऑपरेट कर सकते हैं कोई सिस्टम में लो वोल्टेज है या नहीं तो वोल्टेज का कोई डिप है, आपको वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशंस है, फिर भी ये हमारा सिस्टम को ये सिस्टम में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है और किसी को और कोई कहीं पे भी अच्छे तरीके से हुआ है तो ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। ये प्योरली करंट ऑपरेटेड है, वोल्टेज से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा ये ऑपरेट्स ऑन CBCT का जो हमारा कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर है। मैं आपको अर्थ फॉल्ट का वीडियोस में भी हमने बताया था, इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है उसी पे ही हमारा RCCB ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हमारा ये न्यूट्रल एडवांस्ड मैकेनिज्म है फ्रेंड, इसमें न्यूट्रल का भी कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं हमारा सिस्टम का, इंक्लूडिंग न्यूट्रल है। और इसका जो टर्मिनल्स है फिंगर प्रूफ है, आप हाथ लगाने से भी टर्मिनल्स में आपका मतलब हाथ घुसते नहीं है टर्मिनल्स का अंदर, इसी वजह से आपको मतलब ये हमारा शॉक नहीं लगता है फ्रेंड्स इसका टर्मिनल्स को टच करने से भी। नेक्स्ट हमारा ये ड्यूअल टर्मिनेशन एट बोथ साइड से है, मतलब आप ड्यूअल टर्मिनेशन करा सकते हैं, दो दो बोल्ट को टाइट कराने से आपको एक वायर को आप टाइट करा सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, बहुत ही कनेक्शन टाइट रखने के लिए उसके लिए एडवांटेज है फ्रेंड्स। कभी भी आपको RCCB आपको इंस्टॉलेशन करना है तो कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको RCCB हमेशा मॉल ऑपरेट होता रहते हैं। इसीलिए RCCB इंस्टॉलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RCCB इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करने के पहले आपको इसका जो वायरिंग डायग्राम है मैं आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो वायरिंग डायग्राम गया था ये वायरिंग डायग्राम है।
ये वायरिंग डायग्राम को देखकर इसका वायरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इसका वायरिंग डायग्राम बिना देखकर ब्लाइंडली करना ही लाइक इसका ऑपरेशन को आप सैक्रिफाइस करना है, नहीं है तो इसका न्यूसेंस स्ट्रिपिंग को आप एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए इसका वायरिंग डायग्राम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एक ट्रेंड और क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर से ही कराना पड़ेगा इसको। और जितना भी वायरिंग है इसका आरसीसीबी में, वो सारे की सारे मतलब तीनों फेज न्यूट्रल, यानी ये तो फेज और न्यूट्रल दोनों इसका आरसीसीबी के थ्रू जाना चाहिए फ्रेंड। किसी भी मतलब आप तीनों फेज को आरसीसीबी के थ्रू लेकर गया और न्यूट्रल को बाईपास कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको आरसीसीबी मॉडिफाइड होते ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रल कंडक्टर का इसका आपको न्यूट्रल कंडक्टर का इंसुलेशन है फ्रेंड, वो अर्थ का साथ इंसुलेट करना चाहिए लाइव कंडक्टर से। जैसा आप न्यूट्रल है, इसका ऑलरेडी पोटेंशियल जीरो है, सोचकर आप इसका इंसुलेशन सही से नहीं किया और अर्थ का पास रखा था टर्मिनेशन में, या नहीं है तो अर्थ और न्यूट्रल का इंटरचेंज कर दिया, वो सारे चीज़ आरसीसीबी जहाँ इंस्टॉल किया वहाँ नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ऐसा आप करेगा तो आरसीसीबी का ऑपरेशन को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और आरसीसीबी का इसका जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप बाईपास कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए और आरसीसीबी ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको जितना भी हमारा इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है फ्रेंड्स, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इक्विपमेंट ग्राउंडिंग सही नहीं है तब आरसीसीबी को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। इसीलिए आरसीसीबी को जहाँ आरसीसीबी इंस्टॉल करते हैं वहाँ इसका डाउनस्ट्रीम में जितना भी इक्विपमेंट्स है सबका ग्राउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आरसीसीबी का करेक्ट ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए आपको आरसीसीबी का जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो हमेशा कभी भी आपको अर्थ का साथ कनेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, अदरवाइज आरसीसीबी है मतलब न्यूसेंस ट्रिपिंग करता रहते हैं, ठीक है। कभी भी आपको न्यूट्रल वोल्टेज जीरो है, लेकिन आरसीसीबी का पहले कर सकते हैं और आरसीसीबी का बाद कहीं पे भी सर्किट में वो न्यूट्रल को ग्राउंड करना नहीं चाहिए फ्रेंड। और न्यूट्रल और ग्राउंड का इंटरचेंज आप यूज़ भी नहीं कर सकते आरसीसीबी जहाँ यूज़ किया, अदरवाइज ये आरसीसीबी न्यूसेंस स्ट्रिपिंग देते ही रहते हैं। और जहाँ आरसीसीबी यूज़ किया, आरसीसीबी इज ओनली फॉर एर्थफॉल प्रोटेक्शन यार, लीकेज प्रोटेक्शन यार, हमारा इलेक्ट्रिक शॉक अवॉइड करने के लिए। और आरसीसीबी में ओवर करंट यार शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं रहते हैं, जहाँ आपको आरसीसीबी यूज़ करते हैं इसके साथ आपको एमसीसीबी या एमसीबी या एचआरसी फ्यूजेस को ही यूज़ करना पड़ते हैं ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप ऐसा मत समझ लीजिए आरसीसीबी लगा दिया तो वो आपको ओनली आरसीसीबी इज ओनली फॉर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फ्रेंड्स, ये आप दिमाग में रख दीजिए। नेक्स्ट आरसीसीबी ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था सबसे पहले इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आप डायरेक्टली हमारा लाइव वायर को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां आपका सिस्टम में इंसुलेशन फेल हो गया है और इसकी वजह से इसका बॉडी में आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आ गया, अगर आप उसको टच कर दिया बॉडी को, इसकी वजह से आपको शॉक होगा, तो उस कंडीशन में भी आपको आरसीसीबी ऑपरेट होता है फ्रेंड्स। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर आप आरसीसीबी का आउटगोइंग में किसी भी एक फेज को या किसी को भी आप डायरेक्टली टच किया तो आपको तब भी आपको आरसीसीबी ऑपरेट होते हैं। और इसके बाद इनकरेक्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड, जहाँ आपको अगर इनकरेक्टली आप एप्लीकेशन में यूज़ किया है, मतलब फ्रेंड्स आप इन केस आपने क्या कर दिया फ्रेंड्स, आप मतलब न्यूट्रल को आप सर्किट में नहीं दिया आरसीसीबी में, या थ्री फेस फोर वेयर सिस्टम में आप सिर्फ तीनों फेज या आरसीसीबी का थ्रू दिया था और न्यूट्रल को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तब भी आपको आरसीसीबी को अगर एप्लीकेशन सही से यूज नहीं किया तो इसका कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से आप आरसीसीबी को यूज नहीं किया तो यह अननेसेसरी न्यूसेंस स्ट्रिपिंग देते हैं फ्रेंड्स। और अगर जहाँ आपको आरसीसीबी से फ्रेंड्स सीरीज में लगाया था, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ सीरीज में लगाया था लाइक आरसीसीबी हमारा जैसे घर में भी देख लीजिए, नहीं है तो कहीं पे भी हमारा एमएलडीबी में भी आरसीसीबी लगाया था, और नीचे एक पीडीबी में भी लगाया था, और इसके नीचे एक पीडीबी में भी लगाया, और इसके बाद फील्ड में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइटिंग वहाँ भी लगाया, तो सारे की सारे आरसीसीबी अगर 30 मिली एम्पियर का सेट किया तो किसी में भी फॉल्ट है सारे के सारे ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर डाउनस्ट्रीम का साइड फॉल्ट है तो सबसे लोएस्ट साइड सारे के सारे आरसीसीबी ऑपरेट हो सकते हैं, इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहते आरसीसीबी में। अगर आपको ऐसे देना है तो आपको टाइम डिले भी लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ते हैं। तो बेसिकली आपको आरसीसीबी में
इन डिफ़ॉल्ट है फ्रेंड्स, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहते हैं, तो आपको देखकर ध्यान से लगाना पड़ते हैं। और दूसरे जहाँ आपको सर्किट बहुत ही लंबा सर्किट है, अगर आपको आरसीसीबी अपस्ट्रीम तक आप लगा दिए तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको सर्किट का लेंथ और केबल का लेंथ बढ़ गया है तो उसमें आपको जो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से जो डिफ़ॉल्ट इसमें जो लीकेज करंट नहीं बोल सकते हैं कैपेसिटेंस में, जिसका जो कैपेसिटिव चार्जिंग करंट है इनिशियली और बाद में रहते हैं, उसकी वजह से भी अगर वो सर्किट बहुत ही लंबा बहुत बड़ा बढ़ गया है और इसका कंट्रोल केबल लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तब आपको आरसीसीबी का माल ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस करंट की वजह से आरसीसीबी का जो सेंसिटिव सेटिंग का ऊपर भी जा सकते हैं वो, इसीलिए आपको आरसीसीबी को जनरली आपको जो जहाँ आपको सर्किट बहुत कम है उसी में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है जहाँ आपको आरसीसीबी में अगर लूज कनेक्शन है तब भी आपको आरसीसीबी ऑपरेट हो सकते हैं। आरसीसीबी का केस में आपको वो कनेक्शंस बहुत ही रिजिड और टाइट रहना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए डबल टाइट कनेक्शंस बोल रहा था हम लोग। और आरसीसीबी में क्या है फ्रेंड्स, अगर इनकेस क्रॉस न्यूट्रल एंड स्प्लिट लोड बस से अगर आप ऐसा करेगा तो फिर मुश्किल होगा, जैसे आप यहाँ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन है, इसमें आप देखिएगा तो हमारा फेज न्यूट्रल आया है, हमारा मेन स्विच में आया था फ्रेंड्स फेज और न्यूट्रल। आप देखिएगा तो यहाँ न्यूट्रल को आरसीसीबी का थ्रू दिया था, यहाँ आरसीसीबी है हमारा, आरसीसीबी का थ्रू न्यूट्रल दिया था, लेकिन आप क्या कर दिया फेज को आपने सेपरेट एमसीबी है उसके थ्रू आपने फेज को लिया फ्रेंड्स, ठीक है। फेस को आप इसके थ्रू लिया था, ओनली न्यूट्रल को आप आरसीसीबी के थ्रू लिया था इस लाइटिंग के लिए, तब क्या होगा हमारा इस आरसीसीबी में हमको फेज आ नहीं रहे हैं, जैसे आप ऑन करिए तो लाइट तो जलेगा, जैसे लाइट जलेगा तो तुरंत ये ट्रिप मार देगा, क्योंकि इसमें ओनली न्यूट्रल करंट जा रहा था, फेस करंट नहीं आ रहे हैं। सो करंट बैलेंस नहीं है इसमें, इसी की वजह से ये ट्रिप मार देगा फ्रेंड्स। तो आपको न्यूट्रल जैसा आपको आरसीसीबी नहीं है जहां आप लोग क्रॉस न्यूट्रल कनेक्शन यूज़ करते हैं एक टर्मिनल से लेकर दूसरे साइड, या नहीं तो फेस को आप क्रॉस टर्मिनल यूज़ कर देते हैं, ऐसे आपको जहां आरसीसीबी है वहां आप नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो न्यूट्रल टू अर्थ फॉल्ट है, जहाँ आपको न्यूट्रल टू अर्थ फॉल्ट होगा वहाँ आपको आरसीसीबी ऑपरेट हो जाएगा। आरसीसीबी सिर्फ फेज का अर्थ फॉल्ट की वजह से भी नहीं है, अगर न्यूट्रल का भी अर्थ फॉल्ट है, क्योंकि न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज फ्रेंड्स हमको 5 या 8 वोल्टेज डिपेंड्स ऑन आवर सिस्टम का बेसिस में और सिस्टम का ग्राउंडिंग का बेसिस में, हमारा जो नेटवर्क का बेसिस में डिपेंड करते हैं। उस वोल्टेज की वजह से अगर शॉर्ट हो गया तो भी उसमें भी आपको जो मिली एम्पेयर है उसकी वजह से भी आपको आरसीसीबी ऑपरेट हो जाएगा। बेसिकली न्यूट्रल टू अर्थ आपको बहुत ही सारे एप्लीकेशंस में होगा फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जहाँ आपको इन केस हमारा 3 फेज न्यूट्रल और अर्थ है, अगर आप न्यूट्रल और अर्थ को आप इंटरचेंज कर दिया तब भी आपको ये हो सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब आरसीसीबी ऑपरेट हो सकते हैं। और जहाँ आपको इन केस न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक जनरली हम हमारा इंसुलेशन जनरली न्यूट्रल के लिए इतना हम डिजाइन नहीं करते हैं, जहाँ हमारा न्यूट्रल का इंसुलेशन सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस केस में भी आपको डस्ट या इसकी वजह से आपको इजीली आपको ट्रैक होकर आपको न्यूट्रल और अर्थ का शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कई भी सिस्टम पे आपको जहाँ हमारा केबल से धीरे धीरे हमारा केबल से मॉइस्चर इंग्रेस होकर इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम हो गया तो उस केस में भी आपको बहुत बार आपको आरसीसीबी ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। जैसा आप कभी भी आपको ओवन या नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक कुकर है जो हमारा राइस कुकर है, आप इसको कभी भी देखेगा तो फ्रेंड्स वो जैसे जैसे इसको ऐसे छोड़ दिया या नहीं है तो कहीं पे गीजर है जहाँ आपको मॉइस्चर इंडेक्स की वजह से इसका आईआर वैल्यू कम हो जाते हैं, तो जैसे इसको इनिशियली ऑन करते हैं वो तुरंत आरसीसीबी ट्रिप मारते रहते हैं। अगर ये एक बार ओवर हीट होने के बाद उसका तो आईआर वैल्यू ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन जहाँ आरसीसीबी लगाते हैं वहाँ आपको वो अलो ही नहीं करते, वो बार बार ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आरसीसीबी बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, और इसी की वजह से आपको थोड़ा आरसीसीबी का ऑपरेशन और इसका इंस्टॉलेशन है और इसका जो कनेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये